खबर है और जाहिर तौर पर इसमें इस बड़ी खबर क्या सीधा सीधा संबंध जो है आम लोगों से भी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनका जो होम लोन है और बाकी जो सब कुछ है वो सब उस पर क्या असर पड़ेगा। और यही सब कुछ जानने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी अरुण शर्मा के पास। अरुण, आपको बताएंगे दरअसल आज की ये खबर जो है आपकी जिंदगी पर, हमारी जिंदगी पर क्या असर डाल सकती है। अरुण बताइए, आज की खबर कैसे जो है खास है, कैसे इसको तोहफा माने दिवाली का? एक तरह से दिवाली का तोहफा इसे कह सकते हैं उर्जित पटेल की तरफ से, जब उन्होंने ब्याज दरों में कटौती की है 4.5% की। जनवरी 2015 से लेकर अभी तक लगभग 6 बार जो ब्याज दरों में कटौती की गई है। और इससे पहले जो ब्याज दरों में कटौती की गई थी वो 6 महीने पहले यानी कि अप्रैल में की गई थी। अभी तक औसतन लगभग 150 बेसिस अंकों के आसपास की कटौती की गई है, लेकिन एक्चुअल ट्रांसमिशन बैंक्स के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझने की कोशिश करें और मान के चलें कि अब अगर बैंक्स पास ऑन करने की कोशिश करता है तो क्या सिनेरियो बैठेगा होम लोन या फिर कार लोन की अगर बात की जाए तो उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर आपने 25 लाख रुपए के आसपास का अगर कर्जा लिया हुआ है और जो टेन्योर है वो लगभग अगर 20 साल का है और 9.5% के आसपास की अगर ब्याज दर मान के चले इस समय पर, तो अभी की ईएमआई आपकी 23,303 रुपए की बैठती है। लेकिन अगर 4.5% के आसपास, जो कि हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर बैंक्स पास ऑन कर देते हैं और तो किस तरह से आपकी ब्याज दर होगी, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर सेम टेन्योर की अगर बात की जाए जो कि 25 लाख रुपए का है, 9.25% जहां पे आपकी ब्याज दरें हो जाएंगी, 20 साल का टेन्योर रहेगा, तो इस समय पे आपकी जो ईएमआई होगी वो 22,897 रुपए की होगी। यानी कि कितनी बचत आपकी होगी वो समझने की कोशिश करते हैं। बचत जो आपकी होगी वो कुल मिलाकर के 400 रुपए के आसपास की आपको बचत होते हुए दिखाई देगी अगर ये एक्चुअल ट्रांसमिशन होता है तो। लेकिन बैंक्स अभी तक ट्रांसमिशन नहीं कर रहे हैं। अभी तक मात्र अगर देखा जाए तो 0.10 से लेकर के 0.20 के आसपास फीसदी के आसपास की उन्होंने ट्रांसमिशन किया है। अब इसको और भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अपना इंटरेस्ट पे करते कितना है। अगर आप 9.9% के आसपास का आपका ब्याज दर है तो 20 साल के टेन्योर में अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 30,92,787 रुपए का आप केवल इंटरेस्ट ही भरते हैं। यानी कि आपका जो 55% है ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो 47% के आसपास की जो ये राशि है ये आप एक तरह से इंटरेस्ट के तौर पर ही पे करते हैं, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर ब्याज दरों में कटौती होती है और मान के चलते कि अब ये 9.5% का जो इंटरेस्ट रेट है ये 9.25% यहां पे अगर हो जाता है तो आपकी जो कुल जो इंटरेस्ट आप पे आउट करेंगे 20 साल में वो 29,95,201 रुपए का हो जाएगा। यानी कि अगर 20 साल की अगर बात करने की कोशिश करें हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर, तो अगर आपकी बचत को हम समझने की कोशिश करें ओवर द पीरियड ऑफ 20 साल के अंदर, तो लगभग आप 1 लाख रुपए के आसपास इस तरह से बचा सकेंगे। लेकिन अभी तक बैंक्स ने ज्यादातर रेट पास ऑन नहीं किया, लेकिन जिस तरह से जो पीयूष गोयल हैं, शक्तिकांत दास हैं जो कि आर्थिक मामलों के सचिव है, उन्होंने खास तौर पर अपील की है बैंक से कि जल्द से जल्द इन जो इंटरेस्ट रेट को पास ऑन किया जा सके ताकि जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स है, उन्हें वाकई में दिवाली का तोहफा एक तरह से मिल सके। अशोक, चलिए उम्मीद करेंगे। आपने बहुत जानकारी तो बताई, लेकिन साथ साथ